दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए मदरसा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट जो है हाजिर हो चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर आपके ये 20 तारीख का एक रिलीज हुआ नोटिस है, जिसमें दिया है विभाग में कार्यरत कंप्यूटर मदरसा पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में। अब इसके बारे में कई सारे साथी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके बारे में आप बताइए एक बार, तो हम इसको एक बार परिपत्र को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है, और आने वाली 2 नई भर्तियों के बारे में भी बात कर लेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए, मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक ए लेवल पीजीडीसीए न्यूनतम 1 वर्ष अथवा बीटेक सीएस आईटी ईसी अथवा बीएससी इन आईटी सीएस बीसीए योग्यता या उनका पद नाम कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के स्थान पर कंप्यूटर अनुदेशक परिवर्तित करते हुए 10,400 प्रति माह के बदले अब 13,150 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित किए जाने की वित्तीय सहमति के अनुसरण में स्वीकृति हेतु द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी यदि उक्त योग्यता नहीं रखते हैं तो ऐसे कंप्यूटर शिक्षकों का पूर्ववत पदनाम कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी तथा पारिश्रमिक 10,400 है वो यथावत रहेगा। यानी अगर आपके पास जो भी अंदर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, अगर उनके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनका पदनाम फिर यहाँ पर जो है यही रहेगा, उनको पेमेंट ये दिया जाएगा। अगर ये पदनाम है तो उनका पदनाम चेंज करेगा, उनकी सैलरी ये रहेगी और उनको कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व कार्मिकों को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरा करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत पारिश्रमिक देय होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो नियम है वो आपको यहाँ पर जो है, अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है ये, ठीक है, इनमें ग्रेजुएशन या ये डिप्लोमा नहीं है तो आपको 13,100 रुपये का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक के अंतर्गत संविदा सेवा अवधि अगर आपने 9 वर्ष के अंतर्गत की है तो आप कंप्यूटर अनुदेशक ग्रेड 2 के अंदर रहेंगे, आपका पारिश्रमिक 23,100 रुपये रहेगा। 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया गया है। अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो आपको कंप्यूटर अनुदेशक ग्रेड 1 के अंतर्गत रखा गया और आपको सैलरी 40,300 रुपये दिया जाएगा। 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 और 18 की जो शर्त पूरा करता है उनको यहाँ पर ये जो है फायदा मिलेगा। इसके अलावा साथियों 2500 पोस्टों के ऊपर मदरसा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर आपके मदरसा के अंतर्गत मदरसा स्कूलों के अंतर्गत जो है लगभग 2500 पदों पर जो है एक नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है वो आना बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है फाइल के ऊपर। ठीक है, स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन संस्कृत विभाग की जो कंप्यूटर अनुदेशक है, इसके अलावा आरपीएससी की जो प्रोग्रामर भर्ती है, इनका इस माह के एंडिंग में, यानी आरपीएससी का तो इस माह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपका जो अगर इसके अंदर देखा जाए, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर संस्कृत की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अगले माह का 15 तारीख तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2 भर्तियों की जो मेरे पास अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आप किसी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भर्ती की अपडेट प्राप्त करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।